Hello dear students. Dear students, in our today's video of chapter number 8, issue of share, we are going to solve question number 5, page number 342 from our BK textbook. This is unsolved question given in our textbook. First of all, we will read the question. Sucheta Company Limited issued rupees 20 lakh new capital divided into 100 equity shares at a premium of rupees 20 per share, payable as rupees 10 on application, rupees 40 on allotment and rupees 10 premium, rupees 50 on final call and rupees 10 premium. Now Sucheta Company Limited want to issue equity share capital of rupees 20 lakh of rupees 100 per शेयर. कंपनी 20 लाख रुपए का क्या कर रही है? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज. ओके, सो नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी विल बी, कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? 20 लाख इज द शेयर कैपिटल इशूड बाय द कंपनी. सो 20 लाख डिवाइडेड बाय हर एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज. ओके, सो नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी विल बी 20,000. ओके, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 20,000 के शेयर, 20,000 शेयर इक्विटी शेयर इशू कर रही है. ओके, विच इज पेएबल एज, और कंपनी हैज चार्ज रुपीज 20 रुपीज प्रीमियम. ओके, कंपनी उस शेयर के ऊपर 20 रुपया क्या कर रही है? प्रीमियम चार्ज कर रही है. इट मींस 100 रुपीज इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड शेयर प्रीमियम चार्ज बाय द कंपनी इज 20. ओके, सो कंपनी अपना शेयर कितने में बेच रहा है? 120 को बेच रहा है. 100 रुपीज का शेयर का फेस वैल्यू होगा जिस प्लस शेयर प्रीमियम होगा 20 रुपीज. सो इश्यू वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 120. ओके, नाउ अमाउंट ऑफ शेयर इज पेएबल एज, कंपनी शेयर का पैसा कैसे मांग रहा है? 120 रुपीज कंपनी कैसे कलेक्ट कर रहा है? देखो, रुपीज 10 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय कंपनी 10 रुपया मांग रहा है. Company has decided to collect rupees 40 on allotment and rupees 10 premium. allotment के समय कंपनी 40 रुपीज ले रहा है और उसके साथ 10 रुपया प्रीमियम मांग रहा है. रुपीज 50 ऑन फाइनल कॉल एंड रुपीज 10 प्रीमियम. फाइनल कॉल के समय कंपनी 50 रुपीज मांग रहा है और उसके साथ कंपनी 10 रुपीज किसका मांग रहा है? शेयर प्रीमियम का मांग रहा है. ओके, The issue was oversubscribed to the extent of 26,000 equity share. Now, issue was oversubscribed to the extent of 26,000 share. Company wants to issue 20,000 share, but company has received application for 26,000 equity share. Okay, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये इशू क्या हो चुका है? ओवर सब्सक्राइब हो चुका है. इसका मतलब जितने शेयर कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती थी उससे ज्यादा कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुके हैं. ओके, द एप्लीकेशन ऑन 2,000 शेयर्स वेयर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड. कंपनी ने क्या किया कि 2,000 एप्लीकेंट को 2000 एप्लीकेंट को रिग्रेट लेटर सेंड किया है. ओके, जिनको कंपनी शेयर नहीं देना चाहती है, ऐसे 2000 एप्लीकेंट थे जिन्हें कंपनी क्या कर रही है? रिग्रेट लेटर सेंड कर रही है. रिग्रेट लेटर सेंड करके कंपनी उन्हें इन्फॉर्म कर रही है कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. हम हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर आपको नहीं दे रहे हैं, ऐसा कंपनी उन्हें इन्फॉर्म कर रही है. सो ऐसे एप्लीकेशन थे 2000 जिनको कंपनी क्या कर रही है? उन्हें रिग्रेट लेटर सेंड कर रही है एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड. और उनका कंपनी ने एप्लीकेशन मनी क्या किया? रिग्रेट लेटर सेंड करके रिफंड कर दिया. जो भी एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिल चुका था 2000 शेयर के लिए, उन्हें कंपनी रिग्रेट लेटर दे रही है और उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर रही है. ओके, remaining applicants. Now how much will be the remaining applicant? remaining applicant कितने हो गए? total application received 26,000 कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुके थे. ओके, out of which company has sent regret letter to 2000 equity applicant.
कंपनी ने 2000 एप्लीकेंट को रिग्रेट लेटर सेंड किया है, सो रिमेनिंग एप्लीकेशन विल बी 24,000। अब कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन बचे हुए हैं? 24,000 एप्लीकेशन बचे हुए हैं। ओके, सो रिमेनिंग एप्लीकेंट वेयर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। जो भी रिमेनिंग एप्लीकेंट थे 24,000, उन्हें कंपनी क्या करेगी? प्रोराटा बेसिस से अपने शेयर क्या करेगी? इशू करेगी। मतलब कंपनी इशू करने वाली है 20,000 शेयर और कंपनी के पास अब रिमेनिंग एप्लीकेशन है 24,000। सो 24,000 हम बोल सकते हैं कि 24,000 जो भी एप्लीकेंट है उन्हें कंपनी प्रोराटा बेसिस से 20,000 शेयर क्या करेगी? इशू करेगी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। All the money due on allotment and final call money was duly received। जो भी कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मिलना था, फाइनल कॉल मनी का पैसा मिलना था, वो रिसीव्ड हो चुका है, मिल चुका है। ओके, make necessary journal entries in the books of Sucheta Company Limited। Now here we have to prepare journal or journal entries in the books of Sucheta Company Limited। Okay, so first of all we will solve this question in the journal of Sucheta Company Limited। तो हमारे यहाँ पे सबसे जर्नल एंट्री क्या होगी? फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। ओके, ऑलवेज इन द क्वेश्चन ऑफ इशू ऑफ शेयर our first journal entry will be for application money received। So our journal entry for application money received by the company is bank account debit, bank account debit to equity share application account, equity share application account। We'll write the narration, or narration will be being application money received on टोटल एप्लीकेशन कंपनी के पास कितने आ चुके हैं? 26,000। सो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 26,000 इक्विटी शेयर्स at the rate rupees, एप्लीकेशन मनी डिमांडेड बाय द कंपनी, एप्लीकेशन का कंपनी कितना पैसा मांग रहा है? 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। सो being application money received on 26,000 equity share at the rate rupees 10 per share। So 26,000 into 10 amount will be 2,60,000। टोटल एप्लीकेशन का मनी कंपनी के पास कितना आ चुका है? 2,60,000 रुपीज। ओके, now company has decided to refund application money on 2,000 share। 2,000 शेयर के जो भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आ चुके थे उन्हें कंपनी रिग्रेट लेटर सेंड कर रही है। ओके, और उनका एप्लीकेशन का जो भी पैसा आया हुआ था वो कंपनी क्या कर रही है? रिफंड कर रही है। ओके, सो ये पॉइंट हमें क्या करना है यहाँ पे सेकेंड जर्नल एंट्री में ध्यान में रखना है। ओके, and remaining application money received on 4,000 equity shares, okay, will be adjusted at the time of making allotment money due। okay, so we will do working note over here। हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। First we will write share application money received by the company। Total share application money received
टोटल कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हो चुका है? ऑलरेडी वी हैव मेंशन 26,000 इक्विटी शेयर्स, सॉरी 26,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास आ चुके थे। एप्लीकेशन कॉस्ट पर शेयर इज ₹10, हर एक शेयर का एप्लीकेशन कॉस्ट है 10 रुपीज। सो 26,000 into 10 amount will be 2,60,000. Okay, so total application money received by the company is 2,60,000. अब एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद कंपनी क्या करेगा? एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेगा। सो हियर वी विल राइट लेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना पैसा ट्रांसफर करेगी इन जर्नल एंट्री नंबर 2। ओके, जितने शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर रही है उतना ही पैसा आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा। सो कंपनी वांट टू इशू ₹20 lakh न्यू कैपिटल ऑफ ₹100 each। सो 20 lakh डिवाइडेड बाय 100, टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितने इशू करेगी? 20,000 शेयर कंपनी क्या कर रही है? मार्केट में इशू कर रही है। सो हियर वी विल राइट 20,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी ऑफ एप्लीकेशन मनी पर शेयर इज ₹10, हर एक शेयर का एप्लीकेशन मनी है 10 रुपया। सो अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी 2 lakh। कंपनी 2 लाख रुपया क्या करेगी? इक्विटी शेयर अकाउंट को ट्रांसफर करेगी। ओके, हमें एप्लीकेशन मनी आ चुका है टोटल 2,60,000, आउट ऑफ विच वी हैव ट्रांसफर 2 lakh रुपीज टू दी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बचा हुआ 60,000 रुपीज कंपनी क्या करेगी? देखो here we will write less application money refunded, application money refunded on or to 2,000 applicant। 2,000 applicant का पैसा कंपनी क्या करेगी? रिफंड करेगी। So 2,000 into 10 rupees, इतना पैसा कंपनी क्या कर रही है? रिफंड कर रही है। ओके, सो एक्सेस मतलब जो भी एक्स्ट्रा कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आया था वो कंपनी ने रिफंड कर चुका है, रिफंड कर दिया, दैट इज ₹20,000। सो आउट ऑफ 2,60,000 कंपनी हैज ट्रांसफर 2 lakh टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 rupees is refunded to the applicant। now बचा हुआ जो 40,000 rupees है, ओके, जिन्हें कंपनी क्या कर रही है? 4,000 शेयर जो भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ चुके थे, 6,000 टोटल एक्स्ट्रा शेयर आ चुके थे कंपनी को, 6,000 शेयर कंपनी के पास ओवर सब्सक्राइब हुए थे। कैसे? कंपनी वांट टू इशू 20,000 शेयर, ये है शेयर कैपिटल की अमाउंट। शेयर हो गए 20,000 बट कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 26,000, इट मीन 6,000 शेयर के एप्लीकेंट कंपनी के पास, एप्लीकेशन कंपनी के पास ज्यादा आ चुके थे। आउट ऑफ 6,000 एप्लीकेशन कंपनी हैज रिटर्न और कंपनी हैज रिफंडेड एप्लीकेशन मनी ऑन 2,000 शेयर। ओके, 2,000 एप्लीकेंट जो थे उनके पैसे कंपनी ने रिफंड कर चुके। सो रिमेनिंग 4,000 एप्लीकेंट जो भी होंगे या एप्लीकेशन होंगे उनका पैसा कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगा? अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करेगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू के समय एडजस्टमेंट करेगा। ओके, सो हियर वी विल राइट लेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड in allotment money due is कितना होगा? It is ₹40,000। You can see here 2,60,000 minus 2 lakh, बचा हुआ अमाउंट था 60,000। ओके, 60,000 में से 20,000
अप्लीकांट को कंपनी ने उनका एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया था वो रिफंड कर दिया 20,000. सो 2,60,000 माइनस 2,20,000, remaining amount is 40,000. That will be utilized, that will be used at the time of making allotment money due. Okay, so in our second journal entry we will note or we will represent all these things. हमारे second journal entry में ये सब चीजें हम क्या करेंगे, show करेंगे. So second journal entry will be equity share application account debit, equity share application account debit 2,60,000 एप्लीकेशन का कंपनी के पास टोटल पैसा आया है. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना अमाउंट ट्रांसफर करेगी, 2 लाख, क्योंकि कंपनी 20,000 के शेयर इशू कर रही है और एप्लीकेशन मनी उसका है 10 रुपया. सो हियर वी विल राइट 2 लाख रुपीस. देन टू बैंक अकाउंट एप्लीकेशन मनी रिफंडेड का ये जर्नल एंट्री है. टू बैंक अकाउंट रिफंड कितना किया है, 20,000. So 20,000 rupees is refunded to the applicant, okay, on 2,000 share. To equity share allotment account or equity share allotment account, okay. 4,000 शेयर अब जो भी बचे हुए कंपनी के पास, 2,000 तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, सो बचे हुए अब एप्लीकेशन है 4,000. उनका एप्लीकेशन मनी पर शेयर है 10 रुपीज. सो टोटल 40,000 जो भी कंपनी के पास पैसा एप्लीकेशन के समय आया था वो कंपनी कहाँ पे एडजस्ट करेगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू के समय. सो हियर वी विल राइट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000. ये 40,000 रुपीज कंपनी कब एडजस्ट करेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करते समय एडजस्ट करेगी. ओके, सो आवर नरेशन विल बी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी being share application money for 20,000 equity shares transferred to share capital account for 20,000 shares being share application money for 20,000 equity share transferred to share capital account, okay, share capital account comma for 2,000 shares refunded. 2,000 शेयर का पैसा कंपनी ने रिफंड कर दिया and 4,000 shares and for 4,000 shares adjusted towards allotment money due. Okay, once again I will explain you. Our narration is being share application money for 20,000 equity shares
ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने क्या कर दिया, 20,000 शेयर का जो पैसा कंपनी को मिल चुका था, ओके, वो शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 20,000। फॉर ₹2,000 शेयर रिफंडेड, 2,000 शेयर का पैसा कंपनी ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। एंड फॉर 4,000 शेयर एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट मनी ड्यू, 4,000 शेयर का 40,000 रुपीज कंपनी क्या कर रहा है, अलॉटमेंट मनी ड्यू के समय एडजस्ट कर रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव पास सेकंड जर्नल एंट्री where we have transferred 2 lakh rupees to the share capital account. We have refunded 20,000 rupees. 20,000 rupees हमने रिफंड कर दिया, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है टू बैंक अकाउंट, एंड रिमेनिंग 40,000 rupees are adjusted at the time of allotment money due. Okay. Now we will pass journal entry number 3 for allotment money due. अब कंपनी क्या करेगी, allotment money को ड्यू करेगी, and for that purpose company has demanded ₹40 on allotment. allotment का पैसा कंपनी कितना मांग रहा है, 40 रुपया, एंड ₹10 शेयर प्रीमियम, उसके साथ 10 रुपया कंपनी क्या मांग रहा है, शेयर प्रीमियम। सो हियर वी विल डू वर्किंग नोट नंबर 2। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा, फर्स्ट वी विल राइट अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 shares. So 20,000 shares into allotment का पैसा कंपनी कितना मांग रहा है, 40 rupees. So it will be 8 lakhs. उसके साथ कंपनी क्या मांग रहा है, प्रीमियम मांग रहा है, शेयर का प्रीमियम है 10 rupees. So here we will write add share premium on 20,000 shares. So 20,000 shares into 10 rupees share premium, amount will be 2 lakh. So allotment का होगा 8 lakh rupees और शेयर प्रीमियम का होगा 2 lakh rupees. So total money due on allotment will be 10 lakh. अलॉटमेंट का कंपनी कितना पैसा मांगेगा, 10 लाख रुपीस मांगेगा, जिसके अंदर शेयर प्रीमियम को हमें कितना ट्रांसफर करना है, 2 लाख रुपीस, ओके। नाउ शेयर प्रीमियम इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, शेयर प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ओके, एंड इट शुड बी क्रेडिटेड। हमें उसका इफेक्ट जर्नल एंट्री में क्या करना होगा, अलॉटमेंट ड्यू के समय क्रेडिट में शो करना होगा, ओके। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट concept at the time of explaining the concept of share premium, okay, उसके ऊपर हमने already क्वेश्चन सॉल्व भी किया था शेयर प्रीमियम के ऊपर। So our next journal entry will be for allotment money due along with share premium. So we will write our entry equity share allotment account debit, equity share allotment account debit to equity share capital account। कंपनी को अलॉटमेंट मनी के साथ शेयर प्रीमियम भी मिल रहा है, शेयर प्रीमियम ये कंपनी के लिए प्रॉफिट की तरह है, ओके। सो उसे हम क्रेडिट में शो करेंगे। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, ओके। So total amount of allotment money due is 10 lakh. Allotment का कंपनी कितना पैसा मांग रहा है, 10 lakh rupees. Amount transfer to equity share capital account. Allotment money transfer to equity share capital account will be 8 lakh rupees. Okay. कितना पैसा कंपनी allotment का equity share capital account को ट्रांसफर करेगा, okay. कंपनी शेयर इशू कर रहा है 20,000, अलॉटमेंट का कॉस्ट है 40 रुपीज, ओके। सो उतना ही पैसा हमें क्या करना होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ट्रांसफर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर करना होगा 8 लाख रुपीज।
to share premium account. Amount of share premium is 2 lakh. Okay, so we will write narration now. Being allotment money due on 20,000 equity shares at the rate rupees 40 per share along with share premium of rupees 10 per share. Okay, शेयर प्रीमियम कंपनी पर शेयर कितना मांग रहा है? 10 रुपीज. So total amount of allotment money due by the company is rupees 10 lakh. कंपनी allotment का कितना पैसा मांग रहा है? 10 lakh rupees. Now our next journal entry will be allotment money received by the company. कंपनी ने पहले allotment money का पैसा अप्लीकेंट से मांगा था. अब अप्लीकेंट क्या करेंगे? allotment money का पैसा कंपनी को पेड करेंगे. So कंपनी को पैसा मिलेगा. So here we will write bank account debit. पैसा है तो डेबिट कर दो. बैंक अकाउंट डेबिट to equity share allotment account. Equity share allotment account. Bank account debit to equity share allotment account. Our narration will be being allotment money received on 20,000 equity shares at the rate rupees 40 per share we will write on the being allotment money received on 20,000 equity shares. Okay, now we will do the working note. अब हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय दी कंपनी. कंपनी को अलॉटमेंट का कितना पैसा मिला होगा? we'll write here allotment money received by the company allotment money received by the company will be first we will write allotment money due. allotment money due कितना था? allotment money due is 10 lakh. कंपनी ने allotment का पैसा मांगा था 10 लाख रुपए इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम. लेस allotment money already adjusted at the time of मेकिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू. एप्लीकेशन के समय कंपनी ने क्या किया था? 40,000 रुपीज जो था एप्लीकेशन मनी वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था. सो हियर वी विल राइट लिस्ट अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड इन शेयर एप्लीकेशन. शेयर एप्लीकेशन के समय कंपनी ने अलॉटमेंट मनी को कितना एडजस्ट किया था? 40,000. सो 40,000 ऑलरेडी हमने क्या किया था? शेयर अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर दिया था. कहां से? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से. ऑलरेडी हमने यहाँ पे शो किया था टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000. सो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू वाज 10 lakh.
Already we have adjusted in share application 40,000. So remaining amount received by the company will be 9,60,000. अब इतना पैसा कंपनी को अलॉटमेंट मनी का रिसीव्ड होगा. ओके, that is rupees 9,60,000 rupees. So here we will write bank account debit 9,60,000. ओके, अलॉटमेंट का पैसा कितना कंपनी को मिला है? 9,60,000 रुपीज मिला है. नाउ अवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फाइनल कॉल मनी ड्यू. फाइनल कॉल मनी ड्यू इज 50 एंड ₹10 प्रीमियम. ओके, कंपनी क्या कर रहा है? फाइनल कॉल का मांग रहा है 50 रुपीज और उसके साथ कंपनी 10 रुपया किसका मांग रहा है? शेयर प्रीमियम का मांग रहा है. सो अवर जर्नल एंट्री नंबर 5 विल बी equity share first call account debit equity share first call account debit to equity share capital account to शेयर प्रीमियम अकाउंट. ओके, कंपनी फर्स्ट कॉल के साथ शेयर प्रीमियम भी मांग रहा है. नो, शेयर प्रीमियम इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी एंड दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग शेयर प्रीमियम इन क्रेडिट साइड. सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. सो हियर वी विल राइट working note number 4, first call money due. Or first call money received by the company. Here we will write first call due on equity shares. Total number of equity shares are 20,000. First call money due on equity share is 50. Okay, so 20 lakh into 50 amount will be 10 lakh. Okay, उसके साथ कंपनी क्या ऐड करेगी? शेयर प्रीमियम. So here we will write plus share premium. 20,000 share into share premium is rupees 10. So total amount of share premium will be 2 lakh. So total amount of final call money due is 12 lakh. Okay, total amount of final call money due कितना होगा? 12 लाख रुपया होगा. This is how company has collected 20 rupees share premium. कंपनी 20 rupees share premium कैसे वसूल कर रही है? 10 on allotment. ओके, अलॉटमेंट के समय कंपनी ने 10 रुपया वसूल किया एंड ₹10 on final call. ओके, so amount of first call due is 12 lakh rupees. फर्स्ट कॉल का पैसा कितना ड्यू हो रहा है? 12 lakh rupees. Our narration will be being first call money due on 20,000 equity shares along with 20,000 equity share at the rate ₹50 per share
along with ₹10 for share premium. Okay. Now we will pass next journal entry for share first call money received. अब कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड होगा, that will be journal entry number 6. We will write here bank account debit to equity share first call account. Bank account debit to equity share first call account. Our narration is being first call money received along with शेयर प्रीमियम. फर्स्ट कॉल मनी के साथ कंपनी को क्या मिला है? शेयर प्रीमियम मिला है. along with शेयर प्रीमियम. So total amount of first call money received by the company is ₹12 lakh. Okay. फर्स्ट कॉल मनी का 10 लाख रुपीज और शेयर प्रीमियम का 2 लाख रुपीज, दोनों को मिला के होगा 12 लाख रुपीज. Okay. So student, today we have solved one of the lengthy question which is given in our textbook. Now why this question is lengthy? ये question lengthy क्यों है? Because if this question cover all parts, all basic concept like oversubscription of share, refund of share application money, collection of first call, collection of application money, collection of allotment money with share premium, collection of फर्स्ट कॉल मनी विथ शेयर प्रीमियम. सो ये सब चीजें हमारे इस क्वेश्चन में क्या थी? कवर्ड हो चुकी थी. स्टूडेंट, अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस क्वेश्चन ट्वाइस एंड थ्राइस. 2 या 3 बार ये क्वेश्चन समझ लो, पढ़ लो. ओके. और उसके बाद ही इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल है, छोटे डिटेल्स इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वो उसे समझ के इस क्वेश्चन को क्या करो? सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.